बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी जैम की रेसिपी, जो कि है पीच जैम यानी कि आड़ू के जैम की रेसिपी। आड़ू आमतौर पे बहुत से लोग ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये जैम बना के आप लोग घर में रखिए। आड़ू के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हमारे जिस्म में नया खून बनाता है। इसमें मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल होती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, जिगर, मैदे और आंतों के तमाम फुजलात को भी दूर करता है। इसके अलावा ये हमारे जिस्म में नया खून पैदा करता है और कैंसर और शुगर पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसकी देखिए मैंने कितना ज़बरदस्त सा इसका जैम तैयार किया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसको मैंने किस तरह से बनाया है। बहुत आसान रेसिपी है। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आड़ू लिए हैं मैंने 1 केजी। इसका छिलका उतार लिया है और इसके बीज को रिमूव कर लिया है। उसके बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे और सिर्फ 1 या 2 आड़ू हम बिल्कुल छोटे-छोटे चॉप कर लेंगे, ताकि उसके चंक्स में हमें लास्ट में नज़र आएँ। बाकी तमाम जितने आड़ू हैं उन सबको हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कुछ आड़ू को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और थोड़े से जो मैंने बचाए हैं उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब जो आड़ू मैंने ब्लेंड किए हैं उसको हम एक पैन में डालेंगे और आँच जो है बहुत स्लो रखेंगे स्टार्ट में, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अपने चॉप किए हुए भी आड़ू। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली या हाफ कप शुगर यानी कि चीनी। चीनी की मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस थी। इसको शामिल करके हम बहुत ही स्लो हीट पे हल्के-हल्के पकाएंगे। जितना स्लो हीट पे आप इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और कोशिश कीजिए जब आप इसे ब्लेंड करें तो इसमें पानी शामिल ना करें। बहुत स्लो हीट पे मैं इसे पका रही हूँ और पकाते-पकाते हम इसे कंटिन्यूअसली चम्मच चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं ताकि ये पैन में जले नहीं। दूसरी तरफ हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम पानी को बॉईल कर लेंगे और उसके अंदर हम उस जार को शामिल करेंगे जिसमें हमने अपने आड़ू के जैम को बना के रखना है, ताकि वो स्टेरिलाइज़ हो जाए। ये अमल करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम इसे बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। जिस जार में या जिस बर्तन में आपने आड़ू के जैम को रखना हो उसे बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और उसको लाजमी आपने गर्म पानी में बॉयल करना है। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पे जो आड़ू हैं जिसके मैंने चंक्स शामिल किए थे वो भी तकरीबन इसमें गल चुके हैं। उसको हम हल्का-हल्का चम्मच की मदद से प्रेस करते हुए इसमें मिक्स करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 टीस्पून, और चंद कतरे हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, या फिर आप कह लीजिए हाफ़ टीस्पून। लेमन जूस से ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा इसके अंदर लेमन जूस, और लेमन जूस से ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। और तैयार करने के बाद आपने इसको रेफ्रिजरेटर में ही रखना है, बाहर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम इसमें किसी भी किस्म के दूसरे प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसके ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये देखिए, जो छोटे-छोटे चंक्स थे उसको मैं मज़ीद स्पून की मदद से तोड़ लूँगी ताकि और बारीक चंक्स हो जाएँ। अगर आपको ये बिल्कुल मैश किया हुआ पसंद है तो आप फिर बिल्कुल भी इसमें इस तरह से शामिल ना करें। तमाम आड़ूओं को आप अच्छे से ब्लेंड कर लें, लेकिन इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसे स्पून की मदद से ही हम हल्का-हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये मज़ीद छोटे चंक्स में तब्दील हो जाएँगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, जिस तरह से मैं इसको ड्रॉप कर रही हूँ, तो इस तरह से इसको ड्रॉप होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो जैम है वो रेडी हो चुका है। और एक और तरीका ये है कि आप स्पून का जो बैक साइड है आप उसके ऊपर इसको लगाइए। देखिए गिर नहीं रहा है फ़ौरन से, थोड़ी सी देर के बाद गिरेगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो जैम है वो रेडी है। यहाँ पर हमारा जैम बन के बिल्कुल रेडी है। इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए कितना अच्छा जैम बन के तैयार हुआ है। छोटे-छोटे से चंक्स नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को बनाकर दीजिए या फिर बड़ों के लिए भी। बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।